हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे असम राइफल और सीआईएसएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इन दोनों फोर्सेस के बारे में कि किस फोर्स को क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सी फोर्स अच्छी है, कौन सी फोर्स किसके लिए अच्छी है, किस में कितनी पेंशन मिलती है, कब रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसमें फैमिली क्वार्टर कितना है, छुट्टी कितनी है, इन सब चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं असम राइफल और सीआईएसएफ के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि असम राइफल और सीआईएसएफ दोनों ही भारत की जो सबसे अच्छी फोर्सेस हैं उनमें आती हैं। दोनों ही फोर्स बहुत अच्छी हैं, कोई किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा। जो रियलिटी है, जो रियल फैक्ट है, मैं वही बताऊंगा, चाहे वो असम राइफल का हो चाहे वो सीआईएसएफ का हो। तो दोनों ही फोर्स बहुत अच्छी हैं अपने अपने तरीके से। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इनकी जो स्पेशल पॉइंटों के बारे में कि इनकी सैलरी, इसकी छुट्टी, इनमें फैमिली क्वार्टर और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, इन सब चीज़ों में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं असम राइफल की। तो दोस्तों असम राइफल में बता दूं कि असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और आपका अगर सीआईएसएफ की बात करूं तो असम सीआईएसएफ आपका नॉर्मल अर्धसैनिक बल नहीं है, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंतर्गत आता है, बल्कि असम राइफल एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। अब मैं बात करूं असम राइफल की। तो दोस्तों असम राइफल एक ड्यूल कंट्रोल में काम करता है। ये एमएचए में भी काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसका सैलरी, इसका जो वेलफेयर देखता है वो सब एमएचए देखता है, और जो इसका डिप्लॉयमेंट, इसका ड्यूटी वो एमओडी देखता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बल्कि अब मैं बात करूं सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ ओनली एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो होता है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करूं कि असम राइफल में छुट्टियां कितनी मिलती हैं। दोस्तों असम राइफल में जो आपका ईएल है वो आपका 60 डेज प्लस ईएल 15 डेज और प्लस स्पेशल छुट्टी जो होती है आपकी मेडिकल लीव बोलते हैं जिसे, उसे 20 डेज की। तो ऐसे आपको जो 60 डेज ईएल मिला के 15 डेज सीएल मिला के 75 हो गया, और प्लस आपका 20 दिन मेडिकल लीव। लेकिन अब बात करूँ मैं सीआईएसएफ की छुट्टी की, तो सीआईएसएफ में ओनली 30 डेज ईएल मिलती है, 15 दिन सीएल मिलती है और 20 दिन का आपका मेडिकल लीव मिलती है। तो दोस्तों ये तो करी मैंने अब छुट्टी की बात। अब मैं बात करूं कि इसका पोस्टिंग किसका कहाँ होता है। तो दोस्तों असम राइफल जो नॉर्मली मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में ही डिप्लॉय है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ही डिप्लॉय है, 7 स्टेट में, और 1-2 यूनिट अभी हाल ही में गई हैं जम्मू कश्मीर, और 2 यूनिट पहले से थी। तो ऐसे टोटल 4 यूनिट अभी जम्मू कश्मीर में भी हैं। तो दोस्तों असम राइफल मैक्सिमम जो यूनिट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही डिप्लॉय है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ ऑल इंडिया डिप्लॉयमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक लगभग हर एक स्टेट के हर एक स्टेट में आपका सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट है। अब मैं बात करूं कि इसमें ड्यूटी कितना होता है असम राइफल और सीआईएसएफ में। तो दोस्तों मैं बात करूं कि मिनिमम ड्यूटी जो असम राइफल में है वो मिनिमम से मैं आपको बताता हूं कि जो असम राइफल का मैक्सिमम ड्यूटी है वो 8 घंटे है। अब लगभग किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आप पूरे दिन फ्री होते हो, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आपको 2 घंटे ड्यूटी देनी है, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 8 घंटे भी आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर बात करूँ सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ का जो मिनिमम ड्यूटी आवर है वो 8 घंटे है। कम से कम आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, और इसके बाद आपको कोई दिन रेस्ट नहीं मिलेगा। आपको 8 से 10 घंटे भी किसी को देनी पड़ती है, किसी को 11 घंटे भी देनी पड़ती है। तो ये तो हुई ड्यूटी आवर की बात। अब मैं बात करता हूँ आपकी कि जो आपका जो ट्रेनिंग होता है वो कितने दिन का होता है। तो दोस्तों असम राइफल की बात करूँ तो 44 से 47 वीक का ट्रेनिंग होता है, और ऐसे ही सेम सीआईएसएफ का भी ट्रेनिंग 44 से 47 वीक का होता है। लेकिन जो असम राइफल है उसके लास्ट जो 28 वीक होते हैं, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लास्ट के 28 वीक होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। उसमें जंगल ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ आपका जो आपको सीआईसीटी की ट्रेनिंग स्पेशली कराई जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो जो असम राइफल की ट्रेनिंग है वो नॉर्मली हार्ड ही होती है बाकी सब फोर्सेस से, और आपकी जो सीआईएसएफ की ट्रेनिंग देखूँ तो बहुत ही नॉर्मल होती है। एक टाइप से जैसे पुलिस की, स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग होती है नॉर्मली, उसी टाइप से आपकी सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है। लेकिन जो असम राइफल की होती है वो सेम आर्मी की तरह
ही होती है और बहुत ही नॉर्मली ट्रेनिंग से बहुत हार्ड होती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कि आपका जो सैलरी है, तो सैलरी दोस्तों लगभग असम राइफल और CISF का लगभग सेम ही सैलरी है। दोनों में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है, वो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग कि आपका पोस्टिंग कहाँ है। बाकी जो आपका बेसिक पे और आपके जो बाकी फैसिलिटी है वो लगभग आपको सैलरी में सेम ही प्रोवाइड होती हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँ कि आप CISF और असम राइफल को कब छोड़ सकते हैं, क्योंकि बंदों के माइंड में होता है कि हम यहाँ आते हैं, इसके बाद हमारा अगर दूसरा कोई जॉब लग जाता है तो हम छोड़कर जाते हैं जॉब को, तो हमें छोड़कर जाने में कुछ पैसा पे करना होता है। तो वो कितने साल की सर्विस होती है कि हम छोड़कर जा सकते हैं और हमें पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं असम राइफल की बात करूं तो असम राइफल में अगर आपकी 8 साल सर्विस हो गई हो और आप असम राइफल को छोड़ना चाहते हैं तो आप असम राइफल को छोड़ सकते हैं, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं CISF की बात करूँ तो CISF में 10 साल की सर्विस मिनिमम होनी ही चाहिए अगर आप छोड़कर जाना चाहते हैं बिना पैसा पे किए हुए। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ कि आपका जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से प्रमोशन होता है, तो दोस्तों असम राइफल में भी डिपार्टमेंट एग्जाम होता है और आपका CISF में भी डिपार्टमेंट एग्जाम होता है। लेकिन CISF में थोड़ा डिपार्टमेंट एग्जाम जल्दी हो जाता है, लेकिन जो असम राइफल का डिपार्टमेंट एग्जाम है वो 5 साल से लेकर जो आपका हवलदार रैंक करना है आपको और वारंट ऑफिसर रैंक में जाना है तो 5 साल है। लेकिन अगर ऑफिसर रैंक में जाना है तो आपका 12-13 साल की सर्विस होनी ही चाहिए। तो थोड़ा असम राइफल में CISF के अकॉर्डिंग थोड़ा लेट डिपार्टमेंट एग्जाम का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो थोड़ा लेट है, लेकिन CISF में थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट एग्जाम से प्रमोशन और अफसर दोनों आपको अफसर बन सकते हैं, दोनों आप डिपार्टमेंट एग्जाम देकर दोनों ही फोर्सेस में। इसके बाद मैं बात करूं कि कैंटीन फैसिलिटी की, तो दोस्तों असम राइफल में जो है आर्मी की CSD कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, बल्कि जो CISF में आपका CPC कैंटीन होती है जो सेंट्रल पुलिस कैंटीन बोली जाती है, वो आपको CISF में CPC कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इसके बाद मैं बात करूँ कि CSD और CPC में क्या अंतर है, दोस्तों मैं मोटा अंतर बता दूँ कि इसमें हमेशा जो एक्स्ट्रा सामान उपलब्ध होता है, कुछ एक्स्ट्रा छूट के साथ एक्स्ट्रा आपको इसमें मतलब जो पैसे हैं वो कम पैसे में सामान मिल जाता है और इसमें थोड़ा सा आपको सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा मेडिकल फैसिलिटी, तो CISF है जो उसमें कोई आर्मी जैसी कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो असम राइफल है उसमें मेडिकल फैसिलिटी आपको अवेलेबल है आर्मी ही वाली। और दोस्तों अब मैं बात करूँ कि आपका जो रैंक है, रैंक स्ट्रक्चर कैसा है, तो दोस्तों आपको जो आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर देखा होगा, राइफलमैन, लेस नायक और इसके बाद लेस हवलदार, ये सब रैंक स्ट्रक्चर है जो आपका वो सेम असम राइफल में भी फॉलो होता है। 1-2 जगह थोड़ा कोई डिफरेंट है कि थोड़ा बहुत 1-2 रैंक डिफरेंट है, बाकी सेम आर्मी की तरह ही आपका जो रैंक स्ट्रक्चर है वो होता है। लेकिन अगर मैं CISF की बात करूँ तो CISF में जो आपका पुलिस रैंक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कांस्टेबल, SI और आपका CO वगैरह, ये सब जो आपका स्ट्रक्चर होता है, कमिश्नर वगैरह, ऐसे ही आपका फॉलो होता है रैंक स्ट्रक्चर CISF में पुलिस के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद मैं बात करूँ कि जो आपका फैमिली क्वार्टर होता है, फैमिली क्वार्टर में, तो दोस्तों असम राइफल में नॉर्मली फैमिली क्वार्टर की फैसिलिटी है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर CISF में है। क्योंकि असम राइफल मैंने बताया जैसा कि पहले वीडियो में कि नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम यूनिट्स नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल आपको क्वार्टर अवेलेबल हो ही जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसी कंडीशन आती है जहाँ शायद नहीं हो पाते हैं, या आपको आपकी अगर यूनिट, जैसे आप यूनिट नागालैंड में है, आप अपनी फैमिली को लाते हैं, तो आपको अपने फैमिली के साथ नागालैंड में आने तक और अपने क्वार्टर्स तक जाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बहुत दूर है आपके एरिया से। तो लेकिन CISF में ऐसा नहीं है, CISF में नॉर्मली क्वार्टर अवेलेबल हो ही जाते हैं और साथ ही साथ आपको नॉर्मली आप अपनी यूनिट्स तक, अपनी जो आपकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ तक आप और अपने परिवार को आसानी से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं फैमिली क्वार्टर की बात करूँगा तो असम राइफल में फैमिली क्वार्टर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैं जो आपको अच्छा कहूँगा तो आपका असम राइफल से अच्छे फैमिली क्वार्टर्स आपको CISF में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ कि मैंने फैमिली क्वार्टर की बात करी, अब मैं बात करूँ रिस्क की, तो दोस्तों जैसा कि बता दूँ असम राइफल आर्मी की तरह काम करता है, आर्मी के साथ ही ऑपरेशन करता है और आपको ये CICT जैसे इलाके में मैक्सिमम इसके लिए एक अच्छा फोर्स माना जाता है, स्पेशल फोर्स माना जाता है CICT एरिया में ऑपरेशंस करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप ऑपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा बाकी फोर्सेस से ज़्यादा रिस्क भी होगा। तो दोस्तों असम राइफल में थोड़ा आपको रिस्क भी है, जिसके लिए आपको रिस्क अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है।
लेकिन CISF में ऐसा आपको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर रिस्क की बात करूँ तो CISF के अकॉर्डिंग आपको असम राइफल में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। अब मैं बात करूँ राशन मनी की, तो दोस्तों जैसा कि असम राइफल को छोड़ दें तो बाकी सभी फोर्सेस जो आपका BSF CRPF हो गया, ITB SSB और इन सब में आपका राशन मनी कटता है। आपको मेस के लिए चार्ज देना पड़ता है। आपका जो 3,500-3,600 ऐसे कुछ रुपए आपका राशन मनी कटता है। लेकिन असम राइफल में ऐसा कोई राशन मनी नहीं कटता। ये फैसिलिटी असम राइफल को ही सिर्फ प्रोवाइड है कि असम राइफल को मेस में कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। खाना खाने के लिए कोई भी राशन मनी अपने अकाउंट से नहीं कटवानी पड़ती है। अब मैं दोस्तों बात करूं सैलरी की, तो दोस्तों जो असम राइफल है उसमें 12 महीने की सैलरी प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ आप कहीं आते जाते हैं अपनी सर्विस के दौरान तो आपको वो नॉर्मल उसका अलग से एक अलाउंस मिलता है। आपको जो ड्रेस अलाउंस होता है ये मिलता है। आपको दिवाली बोनस भी मिलता है, ये सब अलग से है। लेकिन जो सैलरी की बात करूँ तो 12 महीने की सैलरी मिलती है। लेकिन मैं जो बात करूँ CISF की, तो दोस्तों CISF की सैलरी वो 13 मंथ की प्रोवाइड होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक साल में 12 साल होते हैं, लेकिन इसमें सैलरी आपको 13 महीने की प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों किसी भी महीने में लगभग हर एक साल के मार्च महीने में आपको 2 महीने की सैलरी इकट्ठी प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे करके आपको 13 महीने की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अब मैं दोस्तों बात करूं कि पेंशन की, तो दोस्तों अभी दोनों में NPS पेंशन स्कीम लागू था। लेकिन अभी करंट में हाल ही में कुछ दिनों पहले UPS पेंशन स्कीम आया था। तो दोस्तों आप में दोनों ही फोर्सेस में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप या तो NPS को चॉइस कर सकते हैं या UPS पेंशन स्कीम को चॉइस कर सकते हैं, असम राइफल में भी और CISF में भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे लेना चाहते हैं। इसके बाद में बात करूँ कि ड्रेस की, तो दोस्तों जो असम राइफल का ड्रेस है वो सेम आर्मी की तरह ही, इसके चाहे शूज़ हो, चाहे कैप हो, चाहे जो इसका ड्रेस हो पूरा आर्मी की तरह ही है। लेकिन अगर मैं CISF की बात करूं तो CISF का ड्रेस है जो लगभग आपका खाकी जैसा ड्रेस होता है, जो आपके पुलिस की यूनिफॉर्म से सेम मिलता है। तो दोस्तों ये ड्रेस के बारे में मैंने आपको डाउट दूर कर दिया। इसके बाद मैं बात करूं वेपन्स की, तो जो CISF के पास वेपन्स होते हैं वो नॉर्मली वेपन्स होते हैं, कोई खास वेपन्स नहीं होते। लेकिन असम राइफल के वेपन अलग ही आले दर्जे के और बहुत ही उच्च तकनीक वाले, जो हाई टेक्निक वाले जो आपके असम राइफल में वेपन्स होते हैं, जो सेम आर्मी की तरह ही होते हैं। जो वेपन्स आर्मी को यूज़ करती है वही वेपन्स आपकी असम राइफल भी यूज़ करती है। और दोस्तों मैं बात करूं कि आप जो किन लोगों के लिए असम राइफल बेस्ट है और किन लोगों के लिए CISF बेस्ट है, तो सीधा मैं बता दूं कि जो भाई नॉर्थ ईस्ट के हैं या नॉर्थ ईस्ट स्टेट या पास के जो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इस स्टेट के हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा कि नहीं कि भाइयों कि बाकी सबके लिए UP, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सब के लिए बेस्ट नहीं है भाई। बस एक थोड़ा चीज़ देखी जा सकती है कि आपके घर से दूर है तो आपको आने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी जो करंट के टाइम में देखें तो मेरी यूनिट में या बाकी सब यूनिट में या ऑल असम राइफल में ही देख लो, मैक्सिमम बंदे मुझे UP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली ही एरिया से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाकी सब स्टेट से यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको असम राइफल ही फर्स्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए। अब मैं बात करूँ कि जो CISF किसके लिए अच्छा है, तो CISF दोस्तों सभी भाइयों के लिए अच्छा है, क्योंकि लगभग ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी हो ही जाती है। हर एक स्टेट में इसकी यूनिट्स हैं, हर एक स्टेट में इसका डिप्लॉयमेंट है। तो आपको हर एक स्टेट में CISF देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों और इसमें एक अच्छी बेनिफिट मैं बता दूं कि CISF में जो आप 6 से 8 साल सर्विस कर लेते हो उसके बाद आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। यानी कि आपके घर के नज़दीकी जो भी CISF का यूनिट होगी वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी आपके अप्लाई करते ही। तो दोस्तों असम राइफल CISF के बारे में आज मैं इतना ही। मेरे कुछ पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको उस पॉइंट पर आपको दोनों का कंपेरिजन करके बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है दोनों के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मुझे लगता है उस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।